हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में नाम लिखने का बहुत ही यूनिक तरीका सिखाने वाला हूं। यानी कि बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल जीरो से ओ सिखाऊंगा, जिसके द्वारा आप इंग्लिश में नाम लिखना सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत ये होती है कि जब उनको बड़े बड़े शब्द मिल जाते हैं, आधे शब्द मिल जाते हैं या फिर ऊपर वाली मात्रा मिल जाती है, या फिर बच्चों को एक ही में कई मात्राएं दे दी जाती है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं किसको पहले बनाना है। तो याद रखना बच्चों, आज के बाद वो कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा बिना मात्रा वाले शब्दों को सॉल्व करना इंग्लिश में। फिर इसके बाद आ की मात्रा वाले शब्द को जब आप बिना मात्रा वाले और आ की मात्रा वाले शब्दों को सॉल्व कर ले जाएंगे, इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को सॉल्व करना। फिर इसके बाद हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को सॉल्व करेंगे, फिर आ की मात्रा वाला, फिर इसी मिक्स होगा बिना मात्रा वाला। यानी कि जो आप पीछे पढ़ते हुए आएंगे वह आगे आपको मिलते हुआ चला जाएगा। ओके, तो बहुत आसानी से यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों कैसे आप बिल्कुल जीरो से सीख सकते हो। देखो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, यानी कि जितनी मात्राएं होती पूरा का पूरा आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। आइए देखिए बच्चों, तो यहाँ पे आपका लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ने लिखने का रामबाण मंत्र। बिल्कुल बच्चों, रामबाण मंत्र ही सिद्ध होने वाला है। देखो, लिखा है जतन, तो हम बिना मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मेरी कुछ बातें सुन लो कि बच्चों, जिस पे मात्रा नहीं होता है हम जब उनकी इंग्लिश लिखते हैं तो उनके बगल में ए लगाते हैं, लेकिन लास्ट में ए नहीं लगता है अगर बिना मात्रा का शब्द है। यानी कि लास्ट में सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखनी है। जैसे यहाँ पे जा लिखा है तो जे से हमने जा बना दिया। अब इस जा पे मात्रा नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे। यहाँ ता है तो हमने टी से ता बना दिया। अब देखो, इस पे मात्रा नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे। लेकिन लास्ट में ना है तो सिर्फ हम यन से ना लिखेंगे, ए हो जाएगा हमारा जतन। ओके, चलिए आगे है रतन, तो यहाँ रा लिखा हुआ है, तो रा बच्चों आपका आर से बनता है। अब इस रा पे मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देंगे। यहाँ ता है तो ता आपका टी से बनेगा। अब इस पे भी मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देंगे, हमारा हो जाएगा ता, और ना बनता है यन से, ए हो गया हमारा रतन। आगे मगन, तो मा यम से आप क्या करोगे, ए लगाओगे। यहाँ गा है तो गा जी से बनाओगे, फिर आप ए लगाओगे, और ना यन से, ए हो गया मगन। आगे जगन, जा जे से, मात्रा नहीं ए, गा जी से, फिर मात्रा नहीं ए, और ना बच्चों यन से, ए हो गया जगन। पवन, पा पी से, मात्रा नहीं ए। देखो बच्चों, डब्लू से भी वा बनता है और वी से भी वा बनता है। तो अगर आप डब्लू लगाओगे तब भी रहेगा, या फिर आप यहाँ वी लगाओगे तब भी आपका सही रहेगा, पढ़ा पवन ही जाएगा। ओके, तो कोई कोई डब्लू लगाता है पवन में, कोई कोई वी लगाता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ आप डब्लू का यूज करना। वैसे गलत तो नहीं होगा, दोनों लिखोगे, लेकिन आप वी का नहीं डब्लू का यूज करना। ओके, पवन में आप डब्लू का यूज करेंगे। चलिए, लिखा है सावन। अब देखो, हम आ की मात्रा वाले शब्दों को देखने वाले हैं ना, तो जो हमारी आ की मात्रा होती है बच्चों वह ए से बनेगी। किस से बनेगी, ये जो आ की मात्रा है वह ए से बनेगी। तो इसको नोट किए रहना। तो आप छोटा सा देख रहे हो तो ऐसा से बना दो। आ का मात्रा आपका ए से बनता है तो यहाँ पे सा ए लिख देना, हो जाएगा सा। और डब्लू से आप यहाँ वा बनाओगे। मात्रा नहीं है तो आपने देखो पिछली वीडियो में, यानी पिछली वीडियो में नहीं, अभी पीछे आपने क्या सीखा कि जिस पे मात्रा नहीं होगा उनके बगल में ए लगाएंगे, तो यहाँ आपने ए लगा दिया। और लास्ट में नहीं लगता है तो से आपका ना हो गया, ए हो गया सावन। साजन, यस से छोटा सा, आ का मात्रा ए लगा दो। जा जे से, मात्रा नहीं, यहाँ ए लगाओ, और ना आपका यन से, ए क्या हो गया, साजन। जहाज, देखो जा जे से, मात्रा नहीं, ए लगाना। हा पे आ का मात्रा है तो आप एच से हा बनाओ, और आ का मात्रा ए से लगाओ, हो गया हा। और जा आपका जे से, ए हो गया जहाज। राजन, तो आर से आपका रा, मात्रा
आ का है ए लगाओ, जा जे से मात्रा नहीं है ए लगाओ, और ना बच्चों यन से ए हो गया राजन। भाषण भा पे आ का मात्रा है, तो आपका जो भा होता है वह बी एच से बनता है, आ का मात्रा ए से ए हो गया भा। अब खटकोड़ सा यस एच से, अब क्या इस पे मात्रा है? नहीं है, तो आप यहाँ भी ए लगाओ, और अड़ा आपका यन से बनता ए हो गया भाषण। आगे अनिल आ ए से, न पे छोटी की मात्रा, तो ना बनता है यन से और छोटी की मात्रा आई से हो गया नी, ला आपका यल से अनिल। याद रखना यहाँ पे हमने छोटी की मात्रा आई से लगाई, तो मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ पे समझ जाइए बच्चों। ओके, अब याद कर लीजिएगा, आपकी जो छोटी की मात्रा होती है वह किससे बनेगी? आई से बनेगी। यहाँ पे जतिन लिखा है, तो जा बनता है जे से, मात्रा नहीं ए लगाना। ता पे छोटी की मात्रा, तो ता बनता है टी से, और आई से बनती है छोटी की मात्रा हो गया ती, और ना आपका यन से हो गया जतिन। अब देखिए आप यहाँ मिक्स करके सीख रहे हो ना, बिना मात्रा वाले भी और छोटी की मात्रा वाले भी। आगे ललित, तो यल से ला, मात्रा नहीं है ए लगाओ, फिर यल से ला, छोटी की मात्रा आई से बनती है तो आई लगाना, और ता बनता है टी से, ए हो गया ललित। खलील खा के एच से, मात्रा नहीं आप ए लगाओगे, आपका हो जाएगा खा। ला पे छोटी की मात्रा, यल से ला और आई से छोटी की मात्रा ली, यल से आपका ला हो गया यहाँ पे खलील। आगे है अखिल, तो आ आपका ए से, और खा बच्चों के एच से बनता है, छोटी की मात्रा आई से, ये हो गया खी, और ला आपका यल से हो गया अखिल। चलिए आगे हम बड़ी ई की मात्रा वाले को देखने वाले हैं। तो आपकी जो बड़ी ई की मात्रा होती है, ये बच्चों जो बड़ी ई की आपकी मात्रा होती है, यह आई से भी बनेगी और डबल ई से भी बनती है। तो याद रखना दोनों से बनेगी, डबल ई से भी और आई से भी। देखो लिखा है पसीना, अब आप पूछोगे ज़्यादा करके किसी से बनेगी? आई से ही बनाना ज़्यादा करके। जैसे आप आई से छोटी की मात्रा लगा रहे थे, वैसे बच्चों आई से आप बड़ी ई की ही मात्रा लगाना। अब पसीना लिखा है तो पी से आपका पा हो गया, मात्रा नहीं ए लगाओ। यस से छोटा सा, अब बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, और यन से आपका ना, और आ का मात्रा ए हो गया आपका यहाँ पे पसीना। अमीर, अब देखो अमीर लिखा है तो आ आपका ए से, मात्रा आपको यहाँ पे देखो इस आ पे सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखनी है। अगर मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाना है। ए मत सोचिएगा कि इस पे मात्रा नहीं है हम ए लगाएंगे, नहीं बच्चों। आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द मिलते हैं उनके बगल में ए नहीं लगता, सिर्फ उनकी इंग्लिश लिखते हैं। अब यम से आपका माँ हो जाएगा, बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, आर से आपका रा हो जाएगा यहाँ पे अमीर। जागीर, देखो जे से आपका जा, आ का मात्रा ए से हो गया जा, और गा बच्चों जी से, बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, और रा आपका आर से हो गया जागीर। पनीर, देखो पी से आपका पा, मात्रा नहीं है ए, यन से आपका अन्ना। अब देखो यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो आप पनीर में बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगा दो, आर से आपका रा हो जाएगा पनीर। मानते अगर किसी ने यहाँ आई भी लगा दिया तो उसका भी सही रहेगा, गलत नहीं होगा, इतना याद रखना। नवीन लिखना है तो यन से आपका ना हो गया, मात्रा नहीं है ए लगाओ, वी से आपका वा, आई लगा दो, यन से आपका ना हो गया यहाँ पे नवीन। यानी कि आई लगाओगे तब भी चलेगा, डबल ई लगाओगे तब भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा करके आई ही लगाना है आपको। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे हम देखेंगे छोटा ऊ का मात्रा वाले शब्दों को बनाना। आपका जो छोटा ऊ का मात्रा होता है वह बनता है यू से, यानी कि यू से हमारा छोटा ऊ का मात्रा बनेगा। जहाँ भी आपको छोटा ऊ का मात्रा दिखे यू से बनाना। अब कुमार लिखा है तो का पे छोटा ऊ का मात्रा है तो का बनता है के से, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, म पे आ का मात्रा, यम से माँ और ए से आ का मात्रा हो गया माँ, रा बच्चों आर से कुमार। सुधार, सा पे छोटा ऊ का मात्रा, यस से छोटा सा और यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, और धा बनता है डी एच से, आ का मात्रा ए से, और रा आपका आर से हो गया सुधार। कुसुम, तो के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू हो गया कु, यस से छोटा सा यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, और माँ बनता है यम से हो गया कुसुम।
सुमन, यस से छोटा सा, छोटा उपमात्रा यू, सु हो गया। अब माँ बच्चों लिखो यम से, मात्रा नहीं ए लगा देना, और ना आपका यन से बनेगा, ए हो गया सुमन। सुनीता, तो यस से छोटा सा, अब छोटा उपमात्रा है यू लगाओगे, हो जाएगा सु। फिर यन से आपका ना, देखो बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना, और टी से आपका ता, आक मात्रा ए से बनता है, ए हो गया सुनीता। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे बड़ा ऊ का मात्रा। देखो जो बड़ा ऊ का मात्रा होता है बच्चों, वह डबल ओ से तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये यू से भी बनता है, यानी कि जो हमारा बड़ा ऊ का मात्रा होगा डबल ओ से भी बनेगा और यू से भी बनेगा। जैसे यहाँ जो बड़ा वाला था, बड़ी ई की मात्रा थी, वह आई से तो बन ही रही थी, डबल ई से भी बने थे, सेम वैसे ए भी यू से तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन डबल ओ से ही बनेगा। ओके, ज़्यादा करके यू से ही बनाओगे, जैसे आप ज़्यादा करके आई से बड़ी की मात्रा लगा रहे थे। ये सब नोट करते हुए चलिएगा। देखो कपूर लिखा है, अब कपूर में पापे बड़ा ऊ का मात्रा है तो कपूर में डबल ओ लगता है, तो के से का हो गया, मात्रा नहीं ए, पी से आपका पा, और डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा हो गया पू, आर से आपका रा बच्चों कपूर। पूजा, देखो पी से आपका पा, बड़ा ऊ का मात्रा तो पूजा में भी डबल ओ लगाओगे, और जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, ए हो गया पूजा। अब यहाँ पे देखो हमने छोटा ऊ का मात्रा वाले लिए हुए हैं। अब यस से छोटा सा, छोटा ऊ का मात्रा यू से बन गया, लेकिन यहाँ देखो का पे बड़ा ऊ का भी मात्रा है, तो आप के से का लिखो। अब बड़ा ऊ का मात्रा तो यहाँ आप डबल ओ लगा दो, यन से आपका ना हो जाएगा सकून। लेकिन अब मूरत लिखा है तो यम से आप मा लिखो, अब बड़ा ऊ का मात्रा है तो मूरत में यू लगाना, क्योंकि हमने बताया ना यू से बड़ा ऊ का भी मात्रा बनता है, और आर से आपका रा, मात्रा नहीं है तो ए, और ता आपका टी से बच्चों मूरत। सूरत, यस से छोटा सा, बड़ा ऊ का मात्रा यू ही लगाना, आर से आपका रा, मात्रा नहीं है ए, और ता बच्चों टी से, ए हो गया सूरत। चलिए आगे है री की मात्रा वाले शब्द। तो जो री की मात्रा होती है बच्चों, री की मात्रा वह आर और आई से बनती है। किससे बनती है? आर आई से। जहाँ भी री की मात्रा आपको दिखे आर आई से बनाना, या फिर पूरा का पूरा री दिख जाए तो उसको भी आर आई से ही आपको बनाना है। ऋषि लिखा है तो यहाँ देखो री है, तो जो री होता है वह आपका आर आई से बनता है। खटकोड़ सा यस एच से, और छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया ऋषि। कृपाल, अब क्री लिखना है तो के से आपका का हो गया, री की मात्रा आर और आई से, ए हो गया क्री। पा पे आ का मात्रा, तो बच्चों पी से पा लिखो, आ का मात्रा ए से हो गया पा, और ला आपका यल से हो गया कृपाल। आगे वृक्ष। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, सभी बच्चों को आना है और प्रैक्टिस करनी है। देखो वृक्ष लिखा है तो वी से आपका वाह हो गया। अब री की मात्रा हमने आपको बताया आर आई से, ए हो गया ब्री। अब छतरी वाला छा बनता है के एस एच से, ए हो गया वृक्ष। त्रिसा, ता पे री की मात्रा, तो जो टी से आपका ता बनता है, और री की मात्रा आर आई से, ए हो गया त्रि। यहाँ देखो क्या है आपका खटकोड़ सा है तो ए एस एच से बनता है, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया त्रिसा। आगे है मृडाल। देखो यम से आपका माँ, री की मात्रा आर और आई से, ए हो गया मृ। अब अड़ा बनता है यन से, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, और ला बच्चों आपका यल से, ए हो गया। चाहे तो मृणाल पढ़ लो या फिर मृडाल पढ़ लो, दोनों की इंग्लिश सेम होती है बच्चों। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है एक ही मात्रा वाले शब्द। तो हमारी जो एक ही मात्रा होती है वह बच्चों ई से बनती है। ई से याद रखना एक ही मात्रा बनेगी। अब देखो मेनिका लिखा है तो यम से आपका माँ हो गया, एक ही मात्रा ई से, ए हो गया मे। यन से ना हो गया, ना पे छोटी की मात्रा हमने आपको बताया कि छोटी आई से बनेगी, और का पे आ का मात्रा है, के से का हो गया, आ का मात्रा ए से, ए हो गया मेनिका। आप ये सब पीछे पढ़ चुके हो। आगे देखो लिखा है रमेश, तो रा आर से, मात्रा नहीं आप ए लगाएं। माँ पे ए की मात्रा है तो यम से माँ हो गया, ए की मात्रा बच्चों ई से, ए हो गया मे। बड़ा सा यस एच से, ए हो गया रमेश।
केवल, क पे ए की मात्रा, तो के से का हो गया। अब ए की मात्रा ई से बनती, ए हो गया के, वा बच्चों डब्लू से बनाओगे, मात्रा नहीं ए, और ला आपका यल से, ए हो गया केवल। आगे है खेसारी, तो खा बनता है के एच से, ए की मात्रा ई से, ए हो गया खे, छोटा सा यस से, आ का मात्रा ए से, र पे बड़ी की मात्रा, तो आर से रा। अब देखो बड़ी की मात्रा आप यहाँ डबल ई से नहीं लगाओगे बच्चों, आई से ही लगाओगे, तो ज़्यादा करके आई से। सेहत, ये आपका पहला होमवर्क बच्चों। चलिए आगे है मैदान। अब हम ऐ की मात्रा वाले को देखेंगे, तो जो हमारी ऐ की मात्रा होती है वह ए और आई से बनती है, तो ए आई से ऐ की मात्रा। मैदान लिखा है ना, तो पहले आप यम से माँ लिख लें। ऐ की मात्रा ए और आई से, ए आपका हो गया मै, द पे आ का मात्रा, तो डी से द, आ का मात्रा ए से हो गया द, और यन से आपका ना, मैदान। नैनिका, अब देखो जो न पे ऐ की मात्रा है तो यन से ना हो गया, ऐ की मात्रा ए और आई से बनती है, तो ना पे ऐ की मात्रा नए, निका, तो यन से ना, अब इस ना पे छोटी की मात्रा तो आई से बनेगी, हो जाएगा नी, का पे आ का मात्रा, के से का, ए से आ का मात्रा, हो गया नैनिका। दैनिक, द पे ऐ की मात्रा, डी से द, ऐ की मात्रा ए और आई से, ए हो गया आपका दै, न पे छोटी, यन से ना, आई से छोटी, हो गया नी, और का खाली है तो के से का लिख देंगे, हो जाएगा दैनिक। सदैव, छोटा सा यस, मात्रा नहीं ए, हो गया सा, डी से आपका द, ऐ की मात्रा ए और आई से, हो गया दै, वा बच्चों वी से, सदैव। अब देखो यहाँ तैराक लिखा है, तो आपका दूसरा होमवर्क। चलिए अब हम यहाँ देखेंगे ओ की मात्रा वाले शब्द। तो आपकी जो ओ की मात्रा होती है बच्चों, ए ओ की मात्रा, यह ओ से ही बनती है, नोट कर लेना। मैं साथ में मात्रा भी लिखते हुए चल रहा हूँ, जिनको नहीं याद है नोट कर लेंगे। देखो खामोश लिखा है, तो खा बनेगा के एच से, आ की मात्रा ए से खा, यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, और खटकोड़ सा एस एच से, हो गया खामोश। बेहोश, देखो बी से बा, ए की मात्रा ई से, हो गया बे, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, और बड़ा सा एस एच से, ए हो गया बेहोश। आगे मोहन, यम से माँ, अब ओ की मात्रा ओ से, मो, हा एच से, मात्रा नहीं ए, और ना बच्चों यन से, मोहन। सोहन, यस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, एच से आपका हा, मात्रा नहीं ए लगाएं, और ना बच्चों यन से बनता है, हो गया सोहन। आगे है विनोद, ये आपके तीसरे होमवर्क हो चुके हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा और है बच्चों, मात्रा आपकी ख़त्म होने वाली है। अब हम औ की मात्रा वाले देखेंगे। देखो हमने ओ की मात्रा देख लिया, ओ से। औ की जो मात्रा होती है नोट कर लेना, ए और यू से बनती है, ए यू से औ की मात्रा बच्चों। ओके चलिए अब लिखा है गौरी, तो आप पहले ग लिखें, जी से, औ की मात्रा ए और यू से, गौ हो गया, आर से रा, बड़ी की मात्रा आई से री, गौरी। माहौल, यम से माँ, आ की मात्रा ए, माँ, एच से हा पे औ की मात्रा, तो ए और यू लगा दो, हो गया हो, ला आपका यल से माहौल। कौशल, तो के से का, औ की मात्रा ए और यू से कौ, बड़ा सा यस एच से, मात्रा नहीं ए लगा दो, और ला बच्चों यल से, हो गया कौशल। मौसम, म पे औ की मात्रा, तो यम से माँ, औ की मात्रा ए और यू से, ए आपका मौ हो गया, छोटा सा यस, मात्रा नहीं है ए लगाएं, और माँ आपका यम से, ए हो गया मौसम। आगे है बौना, ये आपका चौथा होमवर्क। चलिए अब बची है अंग की मात्रा। अंग की जो मात्रा होती है बच्चों, ए वाली, वह ए एन से बनती है, ए और एन से, तो ए एन से अंग की मात्रा। तो यहाँ देखो पूरा का पूरा अंग ही लिखा गया है, तो चाहे अंग की मात्रा हो या पूरा का पूरा अंग लिखा जाए, वह ए एन से बनता है। अंग, के से का, छोटा ऊ का मात्रा आपको पता है यू से, और बड़ा सा एस एच से, अंकुश हो गया।
अंकुर, फिर अंग आ गया एन से। के से का, छोटा उपमात्रा यो कु, र आपका आर से अंकुर। मयंक, तो म आपका यम से, मात्रा नहीं है ए। वाई से या, अंग की मात्रा ए और यन से, और का बच्चों के से हो गया मयंक। चलिए मंगेश, तो यम से मा, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया मंग। जी से गा, ई से ए की मात्रा गे, और बड़ा सा एस एच से हो गया मंगेश। तो ये आपका 5वां होमवर्क। चलिए आगे हम जो लास्ट हमारा है वह है बच्चों आहा की मात्रा। ए आहा की जो मात्रा होती है यह बच्चों बनती है ए और एच से, नोट कर लेना, एच से आहा की मात्रा। अतः लिखा है तो आ आपका ए से, ता बच्चों टी से, यहाँ आहा की मात्रा है तो इस बगल में एच लगा देना, हो जाएगा अतः। एकह, एड़ी वाला ए ई से, अब का बनता है के से, आहा की मात्रा है तो हम ए और एच लगा देंगे, हमारा हो जाएगा यहाँ पे एकह। आगे अनेकह, आ ए से, ना यन से, ए की मात्रा बच्चों ई से हो गया ने, अब का आपका यहाँ पे के से, आहा की मात्रा ए और एच से हो गया अनेकह। देवह, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, वह बच्चों वी से आहा की मात्रा ए और एच से ए हो गया देवा। तो क्या आप छठा होमवर्क भी कर सकते हैं, दे रहा हूँ, कर देना बच्चों, ओके। क्योंकि हमने आपको यहाँ पे जितने भी मात्राएं थी समझा दिया है कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ओके। एक वीडियो आएगी जिसमें ऊपर वाला रा भी होगा, आधे से अधिक शब्द भी होंगे। तो बच्चों वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, अच्छे से आना, प्रैक्टिस करना। बहुत बच्चे कर रहे हैं, आप भी पीछे ना रहें, आप भी आएँ और प्रैक्टिस करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, बाय।